तो किसी भी आदमी से पूछ ले कि भाई आपके जीवन का फलसफा क्या है, जीने का, जिंदगी जीने का फलसफा क्या है, साइकोलॉजी क्या है, उसे पता ही नहीं। वो कहेगा वो जो राम की है वो वाली, जो श्याम की है वो वाली, जो रमेश की है, जो सुरेश की है वही अब बनी है। उसे मालूम ही नहीं कुछ। भाई तू राम श्याम या रमेश सुरेश के साथ थोड़ी पैदा हुआ है। हमने जिंदगी भर तुम्हारे को पाला पोसा। अबे डॉक्टर ने बोला था क्या? सब बिना नाम के सब्सक्राइबर है। मुझे अपने किसी सब्सक्राइबर का नाम नहीं मालूम, नंबर नहीं मालूम। और मैं सब्सक्राइबर छोड़, मैं तो अपनी ट्रैवलिंग में नहीं नाम पूछता किसी का। अभी ये 2 महीने के दौरान कितने लोग मिले हैं, उनमें से कई अच्छे दोस्त भी बने, और किसी का मैंने ना नाम पूछा ना नंबर। ये तो सबक सीख लिया ना कि रास्तों से दोस्ती नहीं करनी है। अगर आप रास्तों से दोस्ती करोगे तो मंजिल तक पहुंचने का सफर आपका स्लो हो जाएगा। अब तुम लोग तो चिपक गए हो तो क्या करें, पर नए कोई नहीं बना। मतलब अब मेरे पास वही जो पुराने 2-3 दोस्त है वो है, नए मैं बनाता नहीं। वो कारवा की स्पीड स्लो हो जाएगी। आप जितनी मर्जी भीड़ इकट्ठी कर ले, जितना बड़ा काफिला होगा उतना काफिला स्लो चलेगा। तो अपना तो सिंपल सा फंडा है कि भाई मेरी स्पीड वही रहेगी, तुम्हें साथ चलना है तो चल लो। दूर से पत्थर मार लो, साथ चलना है चल लो, है ना। ये पहले अकेले आए थे ना? हाँ, ये इनसे तो मेरी जाने से 2-3 महीने पहले ही तो बात मुलाकात। 2-3 महीने थोड़ी, फिर कहीं पहले ही तो आए थे तुम्हारे जाने से, हाँ जब बाहर बैठे थे। हाँ जब रोहित जी आए थे उसके साथ में तो ये आए थे। हाँ 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 रोहित जी आए हाँ। थे रात को, ये उससे पहले रोहित शर्मा भोपाल रोहित से। शर्मा जी आए, तभी तो ये सुबह आए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी दिन ही तो हाँ शाम को इनसे मुलाकात हुई। हाँ, फिर एक और सब्सक्राइबर मुझे बाहर मिल गए थे, वो जो डोडो के जो बारे हाँ में डोडो के पूछते थे। बारे में पूछे थे। और रात को, उसी दिन रात को वो रोहित शर्मा से वो मुलाकात 3-4 हुई। दिन रहे थे। तो कितनी, 1 महीने पहले की बात होगी, हाँ, जाने से जाने पहले। से 1 महीना पहले मैक्सिमम। तो ये कहाँ कहाँ रहते हैं? मेरे ख्याल से शायद गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव से 1 महीना पहले गए थे और 1 महीने बाद फिर आए हैं। नहीं, 2 महीने तो ये 2 महीने तो दो मैं ही महीने ट्रैवलिंग में हाँ था। ठीक, 3 महीने बाद आए 3 महीने हो गए ना। तो वो बोल के गए थे कि मैं अपनी वाइफ अब को वो लेके उन्होंने उस टाइम भी बोला था, पर मैंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये सवाल जन्म लेते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सवालों को लेके इतने गंभीर होते हैं कि उसके जवाब खोजने के लिए चल दे। और वो उस पे फिर उम्मीद ज्यादा है कि उस पे अमल भी वो करेंगे, क्योंकि गंभीर है तो लेंगे गंभीरता से उसे, या कोई नया सवाल कुछ और ढूंढेंगे। संभावनाएं बढ़ जाती हैं और कुछ संभावनाएं बढ़ नहीं। जाती हैं, श्योरिटी का कोई वो नहीं है। अगर मैं तो रिकॉर्डिंग करके डालता नहीं हूँ। अगर मान लो जैसे जितने भी सब्सक्राइबर आए हैं आज की डेट में अब तक शुरू से, अगर मान ले मैंने सबके वीडियो रिकॉर्ड करके डाले होते या आधों के भी डाले होते, तो आज की डेट में बहुत सारे लोग आते। क्योंकि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, पर वो मेरे कुछ व्यवहार ऐसा दिखता है कि मैं जैसे मतलब हाँ नहीं, रूखा हूँ, बदतमीज ये हूँ। भी एक अच्छा पॉइंट है कि जैसे अब सपोज किसी के व्यवहार के भी हम वो तो, अब हम वीडियो में जैसे पता लग रहा है कि भी आ रहे हैं सब्सक्राइबर, बात कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, क्या बात हो रही है, किस तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। जब तक बाकियों को ये नहीं पता चलेगा तो उनके क्वेश्चन कुछ के तो वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। कि जब सपोज 10 लोग ऐसे हैं जिनका उसी से मिलता जुलता सा एक कोई कंफ्यूजन है, उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, है ना। मेन पंगा क्या है मालूम है, कुछ लोग हिम्मत जुटा लेते हैं कि चलो यार इसके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, पर वो झेल नहीं पाते बाद में। जैसे अनवर भाई आए थे, तो अनवर भाई के साथ तो मकसद ही यही था कि भी वो आएंगे, हम बातचीत करेंगे और जो भी बातचीत करेंगे उसको रिकॉर्ड करके डालेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो देखते हैं, बहुत सारे मतलब जो भी 400-500 हज़ार लोग देखते हैं, उनमें से कई लोगों के मन में ऐसे सवाल होंगे। एक के भी अगर मन में है तो उसको जवाब मिल जाएगा। पर क्या होता है, जब कोई छवि प्रधान व्यक्ति होता है, इमेज कॉन्शियस, तो फिर वहां कहानी का गड़बड़ हो जाती है कि वो सवाल और जवाब में अपनी छवि मेरी कैसी बन जाएगी। अपना मुकाम ढूंढता है कि यार इसमें तो मेरी छवि खराब हो जाएगी, मैं कम अकलमंद लगूंगा। अब मैं ज्यादा अकलमंद नहीं हूँ, आप कम अकलमंद हो, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं, या जितना पढ़ा आप उसी पे अड़े गए, है ना। तो मैं थोड़ी अकलमंद हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। आप लोग अपनी एवरेज से नीचे जा रहे हो, तो उस चक्कर में वो फिर क्या करते हो, कहते हैं अरे यार इसके साथ अगर बात करी तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, ये तो 2 मिनट में जवाब दे देगा, और जवाब भी अपने ही तरीके से देगा, लिहाज भी नहीं करेगा कि यार कोई देख रहा है।
तो इस जो अभी ये जो फैमिली आई थी, इस फैमिली की एक खास बात ये थी कि बहुत कम फैमिली ऐसी आई हैं, मतलब इनके अलावा शायद कुछ ही फैमिलीज ऐसी आई हैं मेरे पास जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही मतलब मेरे सीखने के लिए तैयार हैं सीखने को तैयार है, भले ही कुछ मुद्दों पे असहमत है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तैयार है कि हाँ ठीक है यार, इस बंदे से बात, मान लो हस्बैंड कह रहा है कि इसको 10 बात पता है, वाइफ कह रही है कि नहीं 10 नहीं 6 पता है या 4 पता है, ये तो है। पर ऐसी बहुत कम फैमिली है, ज्यादातर केस में जहाँ पे वाइफ, कई तो लेडीज के मेरे पास फोन आए इंस्टाग्राम वगैरह पे कि यार आपकी वीडियोस देख के और आपका लाइफस्टाइल देख के हमारे को बड़ी उम्मीद जगी, ये हुआ, पर हमारे हस्बैंड की आइडियोलॉजी बिल्कुल आपसे अलग है कि वो ग्रोथ और पैसा और ये। और कुछ केसेस में, ज्यादातर केसेस में हस्बैंड्स ने आके बोला है कि हमारी पत्नी तो आपकी शक्ल भी नहीं पसंद करती, मतलब ये तो इसको उसमें ले इसको जाके तो ब्लॉक कर दो, सन्यासवास हाँ में या इसको तो ब्लॉक, पैसों को बोलेगा बेकार है। यार मैं वो, उनको लगता था पता नहीं मैं कौन सी जंगलों में ले जाऊंगा इन लोगों को, मैं खुद तो 1 महीना थाईलैंड रह के आया हूँ, मैं किसी को जंगलों में लेके जाऊंगा? मैं लोगों को जीना सिखा रहा हूँ वर्तमान में, और सिखा नहीं रहा हूँ, मैं कोई ठेका नहीं ले रखा है, मैं जी रहा हूँ, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं वो बता रहा हूँ, लोगों के समझ में आ रहा है। एक तो होता है ना कि नहीं नहीं यार मैं मिशन पे हूँ, मुझे लोगों को, दुनिया जल रही है, मुझे बचाना है दुनिया को, ऐसा कोई बोझ नहीं ले रखा मैंने। तो वो समझते हैं कि अरे यार इसका पंगा ये है कि ये इसके चक्कर में आएंगे तो ये हमारे बच्चों को स्कूल छुड़वा देगा। मेरे तो खुद दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, समझ के करना ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। या उनको लगता है कि यार ये तो पता नहीं केले के पत्तों पे खाना खिलवाएगा। और कमाल की बात देख के भाई, अगर स्कूल छुड़वा देगा या तो आपको इसमें बात करने को कुछ उसकी थोड़ी और तह में जाने का मौका मिलेगा, है ना। सपोज आप असहमत भी हुए, कम से कम आपने एक नया दृष्टिकोण तो देख लिया इसी बहाने। अरे यार असहमत तो होते नहीं ना, ये असहमत होने के लिए सॉलिड इनको पॉइंट चाहिए, कुछ तर्क चाहिए, तर्क के लिए अकल होनी चाहिए, नॉलेज चाहिए, अकल चाहिए। अकल चाहिए। अकल मंद होने के कैसे पता लगाओगे आपके अंदर अकल है? तो उसके लिए आपको तार्किक होना पड़ेगा कि यार ये बंदे ने जो बोला है समझ तो नहीं आ रहा है, पर पहले चलो समझने की कोशिश तो करें। वो तो सीधा है कि क्या बकवास है, वो तो सिंपल है। तो जब कोई किसी भी चीज को, मुझे नहीं, किसी भी चीज को जब आप सीधा खारिज कर देते हो तो इसका मतलब ये कि आप अकलमंद नहीं है। आपको दूसरे का नजरिया जरूर समझना पड़ेगा। जैसे एक लेडी है, रिचा नाम है, कभी कभी नेगेटिव कमेंट भी आते थे उनके, पर जब मैं बैंकॉक से लाइव हुआ तो उससे पहले एक बार उन्होंने बोला कि थाईलैंड एक, आई एम नॉट श्योर, पर मेरे ख्याल से उन्होंने ही बोला था कि थाईलैंड तो एक बकवास जगह है, मैं मतलब मुझे तो पसंद ही नहीं है, या कुछ ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने एक पूछा कि आप कितनी बार आए हो यहाँ? हालांकि अगर वो कहती हैं कि मैं 10 बार भी आई हूँ तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप 10 बार आए तो आपको ज्यादा पता होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो अक्लमंद होना ना बहुत जरूरी है। अब वो एसेट छोड़ जाओगे आप अपने बच्चों को, अकल आप दोगे नहीं तो उसका फायदा क्या होगा? नहीं, ये भी आए थे जैसे सब्सक्राइबर, तो भाभी पूछी थी भी जैसे वो कुछ सामान वामान लेके आए। उसके पीछे की आइडियोलॉजी तुम बता दे क्या लोग वो क्या है? सामान क्या, वो जो घर का सामान ले आए, कुछ भी वो लेके आता है, क्योंकि एक आदमी को होता है कि भाई जा रहे हैं, जैसे एक संस्कृति भी है या वैसे भी हमें होता है भी चलो कुछ ले जाते हैं, लेकिन वो क्या लेके आ रहे हैं इससे उसकी एक आइडियोलॉजी थोड़ी सी पता चलती है। नहीं, वो तो देख, जो भी आदमी जो भी काम करता है ना, उससे उसके बारे में मालूम पड़ जाता है। वो अकल नहीं है और ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। मेरे साथ समस्या ये हो रही है कि मैं अलग क्यों होता जा रहा हूँ लोगों से, क्योंकि उनके छोटे छोटे एक्शन से मैं उनकी आइडियोलॉजी पता लगा लेता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सही होता हूँ। जैसे तू 6 बैग लेके आया था, तो मेरे को उससे मालूम पड़ गया था कि तुम्हारा मतलब तेरा और तेरे परिवार का, या तेरे दोस्त और दोस्त के परिवार का, जो तुम 2 फैमिली आए थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। उनके बैग, तुम्हारे बैग का साइज, बैग की शेप, बैग का कलर तुम्हारी आइडियोलॉजी बताता है। तुमने किस रंग के कपड़े पहने हैं वो तुम्हारी आइडियोलॉजी बताता है। तुमने कैसे बैठे हो वो तुम्हारी आइडियोलॉजी बताता है। तो अब ये जो किसी के घर जा रहे हैं, कोई सामान लेकर के जा रहे हैं, ये एक संस्कृति भी बताता है, पर कि भी ये संस्कार है जी, किसी के खाली हाथ क्यों जाए, है ना। पर ये यहाँ तक सीमित नहीं है, सिर्फ हो सकता है वो दिखावा भी हो, किसी आदमी को अपनी उदारता या अपने हम्बल होना या अपने आप को संस्कारी दिखाने का तरीका यही होता हो, ये भी तो हो सकता है। तो जैसे से नीचे जाओगे ना तो बहुत सारे ऑप्शंस निकल आएंगे।
एक ऑप्शन तो ये कि अरे यार ये तो रिवाज है ना, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाओ, हाँ, ये तो बात सिंपल खत्म हो हो गया। गई। हाँ बिल्कुल। पर अगर अंदर जाओगे तो इसके कि और भी कई रिवाज कारण क्यों है। है, क्यों रिवाज क्यों नहीं नहीं, बना है, रिवाज, ठीक है, पर यही चीज रिवाज क्यों है ये तो और अलग बात वो हो तो गई। बहुत ही डीप हो गया ना। डीप नहीं, बहुत पीछे चले गए आप, डीप नहीं मतलब पीछे चले गए। हम ये कह रहे हैं कि वो रिवाज की वजह से लाया है, वो शो ऑफ की वजह से लाया है, वो अपनी उदारता के लिए लाया है, वो चमकाने के लिए लाया है, वो अपने पैसों के घमंड की वजह से लाया है। अब ये जो फैमिली जो घर का सामान लेके आई है हमारे लिए, तो ये इसके कई कारण हो सकते हैं। एक, आपके ऊपर तरस की भावना से ला सकते हैं कि बेचारे, वो मुझे लगता नहीं कि ये कारण होगा, क्योंकि जब हम बेचार के दृष्टिकोण से देखते हैं ना, बेचारे के दृष्टिकोण से, तो हम इस तरह के सवाल नहीं लेके बात नहीं आते। करते ऐसी, फिर तो रख के हाँ, चले जाते हैं फिर तो भैया। आते हैं, ठीक है जी आपका गोवा में होना हमारे लिए बहुत है, और बस आके वो है। मेरे कई सब्सक्राइबर जो मुझे इस तरह की चीजें भेज देते हैं बिना मेरे से पूछे, पर उसके पीछे का कारण तरस की भावना है। तो मुझे पता होता है कि मेरे किस दोस्त ने किस वजह से मदद करी, या कौन सा सब्सक्राइबर क्या चीज लिखा है। अब आती बात की आइडियोलॉजी क्या है, ये कारण तो मुझे नहीं लगता कि ये कारण नहीं है कि वो आपके तरस खा घर गए। का सामान इसलिए लाया कि बेचारे, बेचारा वाला वर्ड नहीं है, वो तो उनको मालूम है कि ये कौन क्या है, ठीक है। फिर क्या कारण होगा, एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे गोवा में एक त्योहार है हल्दी कुमकुम, उस त्योहार के अंदर हर एक घर के लोग, लेडीज दूसरे के घर जाती हैं, वहां टीका वगैरह होता है और घर का सामान दिया जाता है। क्या सामान, चाय पत्ती, विम बार, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, कोकोनट ऑयल, रोजमर्रा के इस्तेमाल की टूथब्रश, चीजें। टूथपेस्ट, इस तरह की चीजें दी जाती है, ठीक है। तो ये त्योहार क्यों बना, इसके पीछे एक विचार है, एक विचारधारा है, और ये लोगों को वो त्योहार के बारे में मालूम नहीं है, पर फिर भी ये किसी के घर में वही घर की चीज लेके गए हैं। तो आइडियोलॉजी मैच हुई। आइडियोलॉजी क्या क्या होता है कि आईक्यू लेवल मैच हुआ, इसलिए आइडियोलॉजी मैच हुई। आइडियोलॉजी मैच नहीं हुई, आईक्यू लेवल मैच हुआ। जिस आदमी ने वो संस्कृत संस्कार बनाया कि भी ये त्योहार बनाते हैं, ऐसे ही वो आईक्यू लेवल पे इनका आईक्यू लेवल था कि इसके घर अगर मिठाई भी ले जा सकते हैं, कोई ऐसी या चीज, दिल्ली से कपड़ा आए हैं, लत्ता कुछ भी ले ऐसी जा चीज ले सकते हैं, आती है, दिल्ली की फेमस है या कुछ या ऐसे, कुछ भी कुछ बहुत भी, सारे अलग बहुत अलग, सारी चीजें। है ना। जैसे सबसे पहले सब्सक्राइबर तो किताब लेके आए थे पहल के लिए, जिसमें दुनिया के कामयाब 365 लोगों की छोटी छोटी स्टोरीज थी। तो आप क्या दे रहे हो, उससे आपकी सोच मालूम पड़ती है, आपकी आइडियोलॉजी, आपके प्रति रिस्पेक्ट मालूम पड़ती है। उनको मालूम, वो जो चीजें लाए हैं उनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे यूज में ना आए, एक भी चीज ऐसी नहीं है ना। जैसे मेरे एक और सब्सक्राइबर है, उनके साथ हमारे बड़े फैमिली टर्म्स बन चुके हैं। वो जब भी आएंगे तो वो कोई ना कोई हेल्दी चीज ही लाएंगे, मतलब कीमिया, कीमिया खजूर, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे को जरूरत भी हो और हेल्दी हो, दाल लाए थे। या कुल्था दाल होती है एक, वो लाए थे। ये लोग जो चीजें लाए वो रोजमर्रा की, तो ये एक सोच तो मालूम पड़ती है, प्लस आपके प्रति रिस्पेक्ट भी मालूम पड़ती है, और फैसले की क्षमता। जबकि ये चीजें देने में लोग झिझकते हैं कि यार किसी के घर जाके क्या हम साबुन तेल शैम्पू देंगे, पर सच ये है कि साबुन तेल शैम्पू की ही उसको जरूरत है ना। जैसे मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रहा था, तो वो कर्नाटका पार होने के बाद मेरा कर्नाटका में ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो गया था कि मुझे हर कोई चाय पिला रहा है, या खाना खिला रहा है, या नारियल पानी पिला रहा है, या कोई पानी की बोतल लेके आ रहा है, तो उसके बाद मैं बोलता था नहीं। वो कहते थे अच्छा आप क्या लोगे, आप क्या लोगे, मैं कहूँ ये कुछ नहीं लूंगा, मेरी टूथपेस्ट खत्म हो रही है, टूथपेस्ट दिला दो, 10-10 रुपए वाले 2 सर्फ के पैकेट दिला दो, क्योंकि मैं जहां भी रुकूंगा कपड़े धोऊंगा। तो वो बड़े हैरान होते थे और खुश होते थे कि कम से कम सामने वाले ने, वो दिला रहे हैं 500 रुपए का सामान, मैं क्या करूंगा 500 रुपए का सामान, हाँ वो तो वजन ही वजन बढ़ाएगा उल्टा। लाद के घूमूंगा। मुझे चाहिए 2 सर्फ के पैकेट, एक टूथपेस्ट। एक बार, हाँ, एक एनसीआर, वो CANRC का स्ट्राइक था केरला में, तो उस दिन हड़ताल थी पूरे केरला में, और उसी दिन मैं निकला, मतलब केरला में कहीं रुका हुआ था, तो मैं निकला, अपनी जर्नी को शुरू किया मैंने। तो मुझे एक आदमी मिला आगे, उसने बोला कि क्या लोगे आप, माजा ये वो। मैंने कहा मुझे ना अपना 2 या 3 पार्ले जी के पैकेट दिला दो, कि अगर कहीं, और स्ट्राइक ऐसी थी कि ढाबे तक भी नहीं खुले थे, और मैंने तो जंगलों में से गुजरना, पता नहीं वहां कुछ होगा नहीं। और यकीन मानेगा उस दिन वाकई में रात को मैं एक मंदिर में रुका, और रात को डिनर में मैंने वो 2 पार्ले जी के पैकेट खाए। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जिस चीज की आपको जरूरत है आप उसी चीज को कमाओ ना। अगर आज आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप 1 लाख रुपया कमाओ। आप क्या कर रहे हो, आज 1 लाख की जरूरत है वो तो अलग बात है, कल 10,000 रुपए की जरूरत है वो भी आज ही कमा रहे हो।
परसों 10,000 की जरूरत है, वो भी आज ही कमा रहे हैं बैकअप के नाम पे। तो बैकअप का तो कोई एंड ही नहीं है ना। मतलब तू किसी भी आदमी से पूछ ले कि भाई आपके जीवन का फलसफा क्या है, जीने का, जिंदगी जीने का फलसफा क्या है, साइकोलॉजी क्या है, उसे पता ही नहीं। वो कहेगा वो जो राम की है वो वाली, जो श्याम की है वो वाली, जो रमेश की है, जो सुरेश की है, वही अब बनी है। उसे मालूम ही नहीं कुछ। भाई तू राम श्याम या रमेश सुरेश के साथ थोड़ी पैदा हुआ, अकेले पैदा हुआ, तो तेरा फलसफा भी तो अकेले होना चाहिए। तो ये हाल है। फिर कुछ नहीं होगा, ये वक्त जाया कर रहे हैं, उसके बाद में 10-20 साल बाद जाके इन्हें एहसास होगा। तब तक ये इतना आगे निकल चुके होंगे, फिर ये कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर अब कुछ नहीं हो सकता तो क्या करें, तो चलो इसी को ही सही मान लेते हैं। फिर ये इसी को ही सही मानते रहेंगे। फिर अपने बच्चे को बोलेंगे हमें सिखाएगा, हमने दुनिया देखी है, हमें सिखाएगा, हम पागल हैं, हमने जिंदगी भर तुम्हारे को पाला पोसा। अबे डॉक्टर ने बोला था क्या